ओ यार एक मिनट छोड़ दे। ये देखो ये देखो यार माँ हम पीछे दो। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। नाज़रीन, पाकिस्तान एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूँ हिना महमूद और इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक फैमिली के अंदर लड़ाई झगड़ा चल रहा है। 2 खवातीन को घसीटा जा रहा है, एक बच्चे को मारा जा रहा है। तो वो 2 खवातीन हमारे साथ मौजूद हैं, सना और सारा। उनसे जानेंगे कि हकीकत क्या है और लव मैरिज हुई लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं हुई, लेकिन मार कुटाई तक बात पहुंची क्यों, किस किस ने क्या क्या किरदार निभाया और किस तरीके से क्या क्या किरदार निभा कर बेहतरी लाई जा सकती है, इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सना, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। मेरी सिचुएशन तो आपके सामने है, बिल्कुल ठीक नहीं हूँ मैं। ऑब्वियसली इस कदर बाद में एक्चुअली पता चलता है कि कहाँ कहाँ चोट लगी और काफ़ी पिक्चर्स भी सामने आए। आप थोड़ा सा सूरत हाल सारा वाज़ेह करेंगे? हाँ जी, मैं बताऊँगी कि ये मेरी सिस्टर हैं और इन्होंने काफ़ी मुश्किलात का सामना किया है और हमारी ये छोटी बहन है और बहुत लाडली बहन है। हमारी इस बहन को कभी किसी ने ऊंची आवाज़ में डांटा भी नहीं है और इसके साथ इतना कुछ हो रहा है और ये हमारे लिए नाकाबिल बर्दाश्त था। तो फाइनली जो हमने ये पुलिस का स्टेप लिया, बहुत ही मजबूर होकर लिया। हमारी अभी भी यही रिक्वेस्ट है पेरेंट्स के साथ कि जो बच्चे शादी कर लेते हैं उनको एक्सेप्ट करें। वो आगे से पेरेंट्स बन चुके हैं तो मेरा ख्याल है कि वो बेहतर रहनुमाई कर सकते हैं बजाय इसके कि वो गलियों में सड़कों पे मारपीट करें और पढ़े लिखे लोगों को ये सूट भी नहीं करती चीज़ें। अच्छा, लव मैरिज में उनके पेरेंट्स जो हैं वो नहीं मान रहे थे, आप लोगों की फैमिली एग्री थी? जी, हमें तो हमारी जो फैमिली है एजुकेटेड फैमिली है और हम लोग जो उनसे है बच्चों को ख़ास तौर पे उनकी मर्ज़ी को शामिल रखते हैं हर चीज़ के अंदर। हमारे हाँ जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों के दोस्त हैं। लेकिन आपको पता है जब लड़की की फैमिली ना मान रही हो तो हमारे अपने बच्चे के लिए कंसर्न्स होते हैं कि कल को एक्सेप्ट ना किया, ऐसे वसवसे दिल में आते हैं। आप लोगों ने कुछ सोचा इस हवाले से या आप लोगों को उम्मीद थी कि मान लेंगे? नहीं, देखिए जब ये है ही लव मैरिज और जब प्यार ही अंदर होता है तो फिर हम क्या कर सकते थे। एक्सेप्टेंस की आप लोगों के पास गुंजाइश थी, तो वो तमाम तर वाक़या पेश कैसे आया, आप वहाँ पर कैसे पहुँचे, क्या बात हुई, वो स्पेसिफिक जो लड़ाई है वो किस बात पर हुई? देखिए इनके ऑलरेडी कोई झगड़े थे आपस के जो थे, उसमें मेरी बहन को इन्वॉल्व करना बनता नहीं था। वो बच्ची लेने के लिए आई थी, इनको चाहिए था कि वो बच्ची उसके हैंडओवर कर देते और बात ख़त्म कर देते। बट ये बात उन्होंने मार कुटाई करके रोड के ऊपर मेरी बहन के कपड़े फाड़ दिए, हमें टॉर्चर किया, मेरे बेटे को इतनी ज़्यादा मतलब चोटें आई, ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। बच्चे को बहुत ज़्यादा मारा जा रहा है, तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। बच्चा कितने साल का है और ऑब्वियसली बच्चे का ज़हन जो है वो छोटा बच्चा है, बहुत नेगेटिव इफेक्ट होता है, उसका क्या कहना है इस हवाले से? ये एकदम से ऐसे हुआ था कि उन्होंने जब मारना शुरू किया हमें आइडिया नहीं था कि ये सब कुछ हो सकता है कभी भी इस तरीके से। तो वो स्कूल गोइंग बच्चा है और 13 साल इसकी एज है और ये मतलब अचानक से बड़े आदमी उसको मारना शुरू करें तो वो क्या कर सकता था। बड़ा डिस्टर्ब हुआ है बाद में आके भी और वो नहीं चाहता था कि मीडिया में भी कोई बात की जाए। वो कह रहा था कि लोग क्या कहेंगे अगर ये हमारे घर की बात बाहर जाएगी। वो इतना छोटा है और इतना कंसर्न है कि ये अच्छी बात नहीं थी। एग्जैक्टली 13 साल के बच्चे को पता है तो पेरेंट्स को भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि किस तरीके से घर की, फैमिली की, औरतों की बातें जो बाहर जाएंगी। मुझे सना ये बताएगा आपके ख्याल में सबसे मेन किरदार, चले शादी हो गई, एक्सेप्ट आपने सोचा था, बच्ची हो गई, बच्ची औलाद के बाद जो है एक्सेप्टेंस ज़्यादा बढ़ जाती है, मेन किरदार किसने निभाया कि आपको एक्सेप्ट ना किया जाए? अगर इसमें देखा जाए तो इनकी मदर का सबसे मेन कैरेक्टर है कि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। और फिर अगर उस दिन लड़ाई चल रही थी और मलिक निसार खोखर को बुलाया गया था के मामले को सुलझाने के लिए, तो उसको चाहिए था कि अपना पॉजिटिव कैरेक्टर अदा करता, जबकि उसने ऐसा नहीं किया। तो मैं समझती हूँ कि उसने ये उसका बुरा कैरेक्टर है कि उसने इंतशार फैलाया वहाँ पर। मलिक निसार खोखर आपके ससुर के दोस्त हैं जी, उनका क्या किरदार है, क्या वो क्यों पहुंचे वहाँ पर, किसने बुलाया, सारी कहानी में वो कहाँ से आ गए? जी, वो मिर्ज़ा असगर अली साहब ने बुलाया था उनको। वो एक्स रेवेन्यू सोसाइटी के एक्स चेयरमैन हैं, तो वो उन्हीं की और जो मेरे ससुर हैं वो अभी करंटली चेयरमैन हैं PIA सोसाइटी के। तो वो एक दूसरे की फेवर में एक दूसरे को इस तरह से ऊपर कर रहे हैं।
फेवर्स अगर आपने निभानी है तो घर जो है जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं हैं जी। ज़रा थोड़ी सी फेवर्स आंखें खोल के ज़रा निभाएं। अब मुझे ये बताएगा कि वालिदा क्यों नहीं मान रही थी, क्योंकि अक्सर ये होता है कि फैमिलीज में पहले से रिश्ते तय हो जाते हैं, कुछ ऐसा सिलसिला था या वैसे ही आप अच्छी नहीं लगती? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि उनकी पहले से कहीं पे बात हुई हो। एक्चुअली वो मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, मुझे शायद पसंद नहीं करते हैं, या फिर उनका कोई मेंटल लेवल ऐसा स्टक हो गया है कि वो चीज़ों को आगे मज़ीद समझना नहीं चाहते हैं। तो मुझे नहीं पता है बाकी कि क्या प्रॉब्लम है। जलाल साहब की 8 बहनें हैं, 8 बहनों में से किसी एक बहन ने साथ दिया, क्योंकि भाई बड़े लाडले होते हैं बहनों के। तो किसी ने कोई ऐसा पॉजिटिव किरदार, आपको लगता है किसी ने फैमिली में आपकी साइड पे ये पॉजिटिव किरदार निभाने की कोशिश की? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 8 बहनों का सेम कैरेक्टर है, इंक्लूडिंग मदर एंड फादर। सब के सब बिल्कुल ओपोजिट हैं जलाल के और मेरे, और वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते इस रिश्ते को। आपको लगता है कि अगर लव मैरिज ना की जाती, थोड़ा और इंतजार किया जाता, मनाया जाता, तो मान जाती फैमिली? मेरा नहीं ख्याल है कि आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ मुमकिन है, लेकिन कोशिश की जा सकती है। अब सूरत हाल काफ़ी ख़राब हो गई है, थानों में मामला चला गया है। अब आप चाहती क्या है कि उनको सज़ा मिले या फिर आपको एक्सेप्ट कर लें, इन द एंड यू ऑल आर फ्रॉम वन फैमिली? सबसे पहले तो हर इंसान यही चाहता है कि मामला अच्छे तरीके से सुलझ जाएं, और मैं भी और मेरे हस्बैंड भी यही चाहते हैं कि अगर अच्छी तरह से मामला सुलझ जाता है तो हम सुलह करेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम जो भी इसकी वर्स्ट कंडीशन है वो उनको फेस करनी पड़ेगी। फिर एक मीडिया पे मामला आएगा, बड़ा बैकलैश आएगा आपके ससुराल की जानिब से। आपको कोई जान का खतरा तो नहीं है, कोई ऐसे थ्रेट्स तो नहीं मिल रहे? जी बिल्कुल। एसपी ऑफिस के बाहर जब हम लोग मौजूद थे तो मलिक निसार खोखर ने मेरे हस्बैंड को थ्रेट किया था कि तुम्हारे इतने टोटे करूंगा कि तुम्हें वो ढूंढने मुश्किल हो जाएंगे तुम्हारी फैमिली को। तो मतलब इस तरह की वो धमकियां दे रहा है एसपी ऑफिस में खड़े होकर। हमारी लाइफ को बिल्कुल थ्रेट है और खतरा है। तो अगर खुदा न ख्वास्ता कुछ होता है तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? मलिक निसार खोखर, मिर्ज़ा असगर अली, डेफिनेटली उनके फादर के कहने के ऊपर ये सब कुछ हो रहा है। वो और उनसे रिलेटेड जो बाकी सब लोग हैं, और समीर भट्टी। आपने कभी माफ़ी मांगी उनके? ठीक है, हमने लव मैरिज कर लिया, आप दिल बड़ा करें, हम बच्चे हैं, माफ़ कर दें, कभी ऐसा मामला हुआ? पहले मुलाकात होती थी? जी 2-3 मुलाकातें पहले हुई हैं, जिसमें मैंने 1-2 दफ़ा कोशिश की है कि उनको उनसे अपोलोजाइज़ कर लूँ कि हमसे गलती हो गई है, लेकिन वो किसी भी चीज़ को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तैयार ही नहीं है किसी भी चीज़ को सुनने के लिए। सारा आप बताएगा, आप क्या चाहती हैं? क्योंकि आपने भी सफ़र किया साथ, आपके बच्चे को भी मारपीट का सामना रहा, आपको भी। तो आप सुलह की जानिब जाना चाहेंगी या फिर आपको तो चाहिए जो है सज़ा मिले उनको? पहली बात ये है कि वो मेरी जो बहन है उसको बेटी समझ के उनके सर पे हाथ रखते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जो मुजरिम होता है उसको सज़ा मिलनी ही चाहिए। अभी भी इस तमाम सूरत हाल के बाद इनका मोटिव यही है कि सुलह हो जाए, दो जो है पूरी फैमिली एक साथ मिलकर रहे, उनका खून है, उनकी जो है बेटे की बेटी उनके साथ रहे। तो पेरेंट्स को ज़रा दिल बड़ा करना चाहिए। चलें ठीक है, बच्चों से गलती हो गई, अब गलती को सुधारना कैसे है ये डिपेंड करता है दोनों जानिब से। तो पहले तो थानों में मामला जारी नहीं चाहिए, लेकिन अगर चले गए हैं अब भी वक्त है, सुलह कर लें। नाज़रीन, आप भी हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें, कमेंट्स में हमें बताएं कि किसको क्या किरदार निभाना चाहिए, ताकि कमेंट्स में पढ़ के फैमिली जो है वो एक अच्छे एंड की जानिब आए। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह।